तो आइए आज की इस चर्चा में उतरते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास वैसे देखा जाए तो सिर्फ राजाओं, उनके बड़े बड़े साम्राज्यों और युद्धों की कहानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर हम इस डीप डाइव के लिए जुटाए गए इन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स और नोट्स की थोड़ी गहराई में जाएं, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। आज का हमारा मिशन क्या है? हमें जैन धर्म की ऐतिहासिक उत्पत्ति, उनके प्रमुख तीर्थंकरों और उन दार्शनिक सिद्धांतों को डिकोड करना है। और वही सिद्धांत जिन्होंने आगे चलकर प्राचीन भारत के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया। एग्जैक्टली। और ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक टोटली आध्यात्मिक विचार, एक रिलीजियस थॉट, पूरी इकोनॉमी का बेस बन सकता है। और वही इस टॉपिक का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में ही इन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है, और वो है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का बैकग्राउंड। इन नोट्स के हिसाब से। हाँ, उन सभी का बैकग्राउंड। राइट। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये सभी 24 तीर्थंकर क्षत्रिय राजकुल में जन्मे थे, यानी ये वो लोग थे जिनके पास पहले से ही सत्ता थी। सत्ता, अपार धन और सोसाइटी में सबसे ऊंचा रुतबा। वही तो, राजाओं के महलों की उस आखिरी हद तक की लग्जरी से निकलकर सीधे परम वैराग्य और कठोर तपस्या तक का ये जो सफर है, ये अपने आप में ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। मेरा मतलब है, राजमहलों से निकलकर संन्यास लेना ये दिखाता है कि फिजिकल कंफर्ट्स या भौतिक सुखों की एकदम एक्सट्रीम लिमिट को देखने के बाद ही शायद उन्हें ये एहसास हुआ होगा कि लाइफ का असली मीनिंग कहीं और ही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इन सोर्सेस का एनालिसिस आगे बढ़ाने से पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स और ट्रेडिशनल बिलीव्स के बीच के उस बारीक फर्क को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक जरूरी डिस्टिंक्शन है। क्योंकि जब हम इन 24 तीर्थंकरों की लिस्ट का अध्ययन करते हैं तो जैन परंपरा में इन सभी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। लेकिन अगर हम प्योरली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कॉन्क्रीट एविडेंस और प्रमाणों के आधार पर, तो पहले से लेकर 22वें तीर्थंकर तक का जो टाइम पीरियड है वो हिस्ट्री में पूरी तरह से क्लियर नहीं है। यानी उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थोड़ा धुंधला है। हाँ, वो प्रमाणित इतिहास से ज्यादा मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के दायरे में आते हैं। हालांकि जब हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात करते हैं तो उनका जीवन हिस्टोरिकली पूरी तरह से प्रमाणित है। उनके टाइम के सॉलिड प्रूफ्स हमारे पास इन डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली। ये फर्क समझना वाकई जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एंशिएंट इंडिया के बाकी टेक्स्ट्स में शुरुआती तीर्थंकरों का जिक्र नहीं मिलता। इन नोट्स को डिटेल में खंगालते हुए जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये है कि ऋग्वेद जैसे सबसे एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिस्टानेमी का बहुत ही क्लियरली उल्लेख मिलता है। और ये बात सिर्फ ऋग्वेदा तक लिमिटेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे बड़े हिंदू ग्रंथों में तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को भगवान विष्णु का अवतार तक बताया गया है, जो कि बहुत कुछ कहता है उस वक्त की सोसाइटी के बारे में। सही कहा। अगर हम इस पॉइंट का एनालिसिस करें तो ये साफ दिखाता है कि उस प्राचीन दौर में रिलीजन्स के बीच आज जैसी कोई सख्त दीवारें नहीं थीं। थॉट्स और आइडियाज एक ओपन सोर्स सिस्टम की तरह काम कर रहे थे। वैसे ओपन सोर्स वाली एनालॉजी काफी फिट बैठती है यहाँ। अलग अलग परंपराएं एक दूसरे के महापुरुषों और उनके फिलॉसफी को बहुत नेचुरली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थीं। एग्जैक्टली। तो अगर हम उसी ओपन सोर्स सिस्टम की नींव रखने वाले फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव की बात करें, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, तो उनकी कहानी क्या है? देखिए, उनका जीवन इसी त्याग और थॉट फ्रीडम का सिंबल है। जैन परंपरा उन्हें अपना पहला धर्म प्रवर्तक मानती है और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य को रन किया, एक सक्सेसफुल रूलर की तरह। हाँ, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने अपने पुत्र भरत को पूरा राज्य सौंप दिया और खुद संन्यास के रास्ते पर निकल पड़े। इन सोर्सेज में लिखा है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर, जिसे जैन ट्रेडिशन में अष्टपद कहा जाता है, वहां जाकर घोर तपस्या की। तो ये सिर्फ एक राजा के सन्यासी बनने की साधारण घटना नहीं थी। ये सोसाइटी के सामने एक आदर्श रखने की कोशिश थी कि पावर और लग्जरी ही लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं हो सकते। बिल्कुल। और यही रीजन है कि उनका इम्पैक्ट जैन धर्म की बाउंड्रीज को क्रॉस करके हिंदू पुराणों तक पहुंचा और उन्हें नारायण का अंश मान लिया गया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ऋषभदेव ने जिस पर्सनल सैक्रिफाइस की नींव रखी थी,
सदियों बाद उसे एक एक्चुअल सोशल रेवोल्यूशन में बदलने का काम किया 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि पार्श्वनाथ का टाइम पीरियड लगभग 877 से 777 BCE के बीच का माना जाता है। राइट। अगर हम उनके बैकग्राउंड को भी डिटेल में देखें तो वाराणसी में जन्मे पार्श्वनाथ की लाइफ में भी वही रॉयल पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। उनके पिता अश्वसेन एक पावरफुल इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे और माता का नाम वामा देवी था। उनकी पत्नी प्रभावती थी। यानी उनके पास भी रिसोर्सेज और कंफर्ट्स की कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी। या लेकिन ठीक 30 साल की उम्र में उन्होंने इस रॉयल लाइफ को अलविदा कह दिया। अब इन नोट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सिर्फ 83 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद शिखर पर, जिसे आज हम झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी कहते हैं, वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहीं पर 100 साल की आयु में उनका निर्वाणा हुआ। सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति की ये ड्यूरेशन सिर्फ 83 दिन सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका जो सोशल इम्पैक्ट था वो मैसिव था। वैसे इसका सबसे बड़ा सो व्हाट इनसाइट यही है, पार्श्वनाथ की लाइफ का असली इन्फ्लुएंस उनके नॉलेज गेन करने के बाद शुरू होता है। अगर हम उस टाइम की सोसाइटी के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स था। हाँ, वो समाज वैदिक कर्मकांडों, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ईश्वरवाद और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम में जकड़ा हुआ था। पार्श्वनाथ सिर्फ एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे, वो अपने आप में एक आक्रामक समाज सुधारक थे। एग्जैक्टली उन्होंने इन कर्मकांडों और बर्थ बेस कास्ट सिस्टम की खुलकर आलोचना की। उस दौर में जब सोसाइटी के एक बहुत बड़े हिस्से को रिलीजियस राइट्स से दूर रखा गया था, पार्श्वनाथ का ये ओपनली डिक्लेयर करना कि मोक्ष का अधिकार सभी को है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थॉट अर्थक्वेक था। ये डायरेक्टली उस वक्त के पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करना था। और इससे भी बड़ा एक कदम जो उन्होंने उठाया, इन सोर्सेस के मुताबिक वो था स्त्रियों को, यानी वुमेन को अपने संघ में एंट्री देना। हाँ, जो आज के जमाने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन आज से करीब 3000 साल पहले औरतों को स्पिरिचुअलिटी में इक्वल स्टेटस देना एक बेहद रेवोल्यूशनरी और बोल्ड स्टेप था। मुझे तो लगता है यही वो पॉइंट था जब उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिया। इन नोट्स में इसे चतुर्वेद संघ कहा गया है। बिल्कुल। इस संघ के 4 हिस्से थे, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इसका मतलब है कि जो लोग पूरी तरह संन्यास ले सकते हैं, उनके लिए साधु साध्वी का रास्ता था। और जो लोग गृहस्थ जीवन में यानी फैमिली लाइफ में रहकर धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए श्रावक श्राविका का रास्ता। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी। हाँ, और उनके इन्हीं फॉलोअर्स को निर्ग्रंथ या निग्रंथ कहा जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वो व्यक्ति जो हर तरह के वर्ल्डली अटैचमेंट्स और ग्रंथियों से यानी गांठों से पूरी तरह आजाद हो। और इस सिस्टम को प्रैक्टिकली रन करने के लिए पार्श्वनाथ ने 4 बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल्स दिए थे। इन्हें चतुर्थी कहा जाता है। पहला था अहिंसा, यानी किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा अस्तेय, जिसका मतलब है चोरी ना करना। और चौथा अपरिग्रह, यानी प्रॉपर्टी या नॉन एसेंशियल फिजिकल चीजों को इकट्ठा ना करना। और इन्हीं 4 रूल्स ने आगे जाकर जैन फिलॉसफी की एक सॉलिड फाउंडेशन रखी। पार्श्वनाथ ने सिर्फ हवा में बातें नहीं की, उन्होंने इनको जमीन पर लाने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया। इसी वजह से हरमन जैकोबी जैसे कई मॉडर्न स्कॉलर्स का ये क्लियर मानना है कि प्रैक्टिकली और हिस्टोरिकली देखा जाए तो जैन धर्म के असली संस्थापक पार्श्वनाथ ही थे। उन्होंने वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जिस पर बाद में पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई। लेकिन जब भी इस पूरी बिल्डिंग यानी जैन धर्म की मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बात आती है, तो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम सबसे बड़ा है वो है 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी का। हाँ, 540 से 468 BCE के बीच का उनका जो एरा था, वो इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही डायनामिक फेज माना जाता है। अगर हम महावीर स्वामी की अर्ली लाइफ को देखें तो यहाँ भी वही एक्सट्रीम पावर और प्रेस्टीज का पैटर्न मिलता है। उनका जन्म बिहार में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ काश्यपा गोत्र के थे और जिनात्रिका या जिंत्रिक क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। और उनकी माता त्रिशाला थीं। वो खुद पावरफुल लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। अगर इसे आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्धमाना के पास पॉलिटिकल अलायंसेस थे, पैसा था, पावर थी। वो लिटरली उस सोसाइटी के टॉप एलीट थे। पर फिर वही हुआ, 30 साल की उम्र में उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ एक झटके में पीछे छोड़ दिया। देखिए, किसी चीज को छोड़ना तब आसान होता है जब वो आपके पास ना हो,
लेकिन जब आपके पास दुनिया भर की पावर हो तब उस पर से कंट्रोल छोड़ देना वही असली वैराग्य है। 30 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद वर्धमाना का जो स्ट्रगल इन नोट्स में डॉक्यूमेंटेड है वो फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस की बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट है। कैसे? पार्श्वनाथ को जहां 83 दिन में ज्ञान मिल गया था, वहां वर्धमाना को पूरे 12 साल तक बेहद कठोर तपस्या करनी पड़ी। ये सिर्फ जंगल में शांति से बैठना नहीं था, ये भूख, प्यास, मौसम की मार और अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से एक कंटिन्यूअस फाइट थी। 12 साल। आज के जमाने में जब हम बिना स्मार्टफोन चेक किए 12 मिनट नहीं बैठ सकते, तब उस लेवल का फोकस और फिजिकल पेन सहना, ये तो किसी आम इंसान के बस के बाहर लगता है। बिल्कुल। और फाइनली 42 साल की उम्र में जृम्मिक रामा के पास बहने वाली ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य मिला, यानी सुप्रीम और एब्सोल्यूट नॉलेज। और इस नॉलेज को पाने के बाद उन्हें जो टाइटल्स मिले वो सिर्फ आम नाम नहीं थे, वो इन 12 सालों के स्ट्रगल के मेडल्स की तरह थे। जैसे उन्हें केवलिन कहा गया, जिसका मतलब है पूर्ण ज्ञानी। फिर उन्हें जीना की उपाधि मिली। और ये जिना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी डिस्कशन में। हाँ, क्योंकि जिना का मतलब है वो इंसान जिसने अपनी 5 इंद्रियों, इच्छाओं और इमोशंस पर पूरी तरह जीत हासिल कर ली हो। और यही वो रूट वर्ड है जिससे आगे चलकर जैन धर्म का नाम पड़ा। एग्जैक्टली। और उनकी इस अनइमेजिनेबल तपस्या की वजह से ही उन्हें महावीर यानी महान तपस्वी कहा गया। अटैचमेंट से पूरी तरह फ्री होने के कारण, निर्ग्रंथ और ज्यांत्रिका क्लैन से आने के कारण नतपुत्र भी कहा गया। लेकिन महावीर स्वामी ने जो किया वो सिर्फ पर्सनल एनलाइटमेंट तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने इस ज्ञान को सोसाइटी के लास्ट पर्सन तक पहुंचाने का मिशन बनाया। इन सोर्सेस के अनुसार आने वाले 30 सालों तक उन्होंने मगध, कौशल, चंपा और आसपास के इलाकों में कंटिन्यूअसली प्रीच किया। और उनकी इस प्रीचिंग स्ट्रैटेजी का सबसे ब्रिलियंट पार्ट उनका लैंग्वेज सिलेक्शन था। उस वक्त रिलीजन और फॉर्मल एजुकेशन की लैंग्वेज संस्कृत थी, जो कि मासेस को आती ही नहीं थी। हाँ, वो सिर्फ एक छोटे से इलीट ग्रुप की लैंग्वेज थी। सही कहा। तो महावीर ने स्ट्रैटेजिकली संस्कृत को बाईपास किया और अपने उपदेश अर्धमागधी प्रकृत में दिए। ये उस एरिया के आम लोगों की डेली बोलचाल की भाषा थी। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी बहुत महंगे और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को अचानक से सबके लिए फ्री और ओपन सोर्स बना दिया गया हो। लैंग्वेज स्विच करके उन्होंने डायरेक्ट आम जनता के दिलों में जगह बनाई। और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, उन्होंने चतुर्मास जैसी आदत शुरू की, यानी मॉनसून के 4 महीनों में ट्रैवल ना करके एक ही जगह रुकना और लोगों को फिलॉसफी सिखाना। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक महावीरा ने अपना सबसे पहला उपदेश पावा नाम की जगह पर 11 ब्राह्मणों को दिया था। इन्हीं 11 लोगों को आगे चलकर जैन धर्म में 11 गंधर कहा गया, जो उनके मेन डिसाइपल्स बने। और उसी पावा में उन्होंने फॉर्मल जैन संघ को एस्टैब्लिश किया। वहां भी एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप दिखता है। इस संघ में जो भिक्षुणी संघ था, यानी विमेन्स ऑर्डर, उसकी हेड चंदना नाम की एक महिला थी। यानी लीडरशिप रोल में विमेन को बिल्कुल क्लियर स्पेस मिली। हाँ, और उनके डिसाइपल्स का नेटवर्क इतना स्ट्रांग था जिसमें इंद्रभूति, गौतम और सुधर्मा जैसे नाम प्रोमिनेंट थे। इन्हीं लोगों ने महावीरा के विचारों को आगे बढ़ाया और बाद में लिखित रूप दिया। फिर आखिरकार 72 साल की उम्र में पावापुरी में, जो आज बिहार में है, महावीर स्वामी का निर्वाणा हुआ। और इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट से आज के लाइफ का एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन जुड़ता है। कहा जाता है कि पावापुरी में उनके निर्वाणा वाले दिन उनके डिसाइपल्स ने जो दीपक जलाए थे, उसी से आज की हमारी दिवाली या दीपोत्सव की परंपरा जुड़ी हुई है। ये सुनने में बहुत खास लगता है कि एक फेस्टिवल की रूट्स किसी महान सेंट के आखिरी पलों से जुड़ी हैं। अब आते हैं इस एनालिसिस के उस पॉइंट पर जो सबसे क्रूशियल है। महावीर स्वामी ने ऐसा क्या नया फिलॉसफी में ऐड किया जिसने पार्श्वनाथ के आइडियाज को एक कंप्लीट लाइफस्टाइल बना दिया? हमने पहले पार्श्वनाथ के 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस किया, हिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो महावीर स्वामी ने उसमें एक 5वां महाव्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, और तब जाकर ये 5 महाव्रता बने। लेकिन फिलोसॉफिकल लेवल पर अगर सोचें तो उनकी कोर आइडियोलॉजी क्या थी? उनके दर्शन को समझने के लिए इन कोर प्रिंसिपल्स को डीकोड करना होगा। पहला था वत्तु सहावो धम्मो। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि किसी भी चीज या जीव का जो ओरिजिनल नेचर है वही उसका रिलीजन है। जैसे आग का नेचर है हीट देना, पानी का नेचर है ठंडक देना। यानी धर्म कोई बाहर से थोपा गया कर्मकांड नहीं है, अपने बेसिक नेचर में वापस आना ही धर्म है। एग्जैक्टली। और दूसरा था
अहिंसा को एक नए लेवल पर ले जाना। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि किसी को मारो मत, उन्होंने इसका एक लॉजिकल रीजन दिया कि सभी जीव जीना चाहते हैं, लाइफ सबको प्यारी है, इसलिए वायलेंस हर फॉर्म में गलत है। और इन नोट्स में जो तीसरा पॉइंट है वो उस जमाने के हिसाब से साइंस और फिलॉसफी का एक अजीब ही मिक्स लगता है। उन्होंने ये प्रपोज किया कि सिर्फ चलते फिरते एनिमल्स या ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि इनएनिमेट यानी निर्जीव लगने वाली चीजों में भी आत्मा होती है। हाँ, पेड़ पौधे, हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, इन सब में उन्होंने लाइफ का एक अंश देखा। मिट्टी और पानी में भी आत्मा। अगर हम ध्यान दें तो इस एक कॉन्सेप्ट ने हिस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि अगर आप मिट्टी या पानी को भी लिविंग मानते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा ही। और यहीं पर इस चर्चा का वो बटरफ्लाई इफेक्ट आता है जिसने एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी का रास्ता ही मोड़ दिया। वही तो, क्योंकि इस आइडिया के बाद एग्रीकल्चर करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। बिल्कुल, खेती करने में हल चलाना पड़ता है जिससे मिट्टी कटती है, फसल काटने से प्लांट्स को हर्ट होता है और अनजाने में ही इंसेक्ट्स की हत्या होती है, जिसे जैन आइडियोलॉजी में बहुत बड़ी हिंसा माना गया। तो सरवाइव करने के लिए इन लोगों के पास ऑप्शन क्या बचा? ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार। अपने अहिंसा के प्रिंसिपल को बचाने के लिए इस कम्युनिटी ने स्लोली खुद को खेती से दूर कर लिया और वो बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वायलेंस नहीं था। ये हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा था। व्यापार में ऑनेस्ट होना और झूठ ना बोलना, जो उनके महाव्रतों का हिस्सा था, इसने उन्हें मार्केट में बहुत ट्रस्टवर्दी मर्चेंट्स बना दिया। और वैसे देखा जाए तो आज तक उसका असर दिखता है। हजारों साल बाद आज भी जैन कम्युनिटी इंडिया में बिजनेस के सेक्टर में सबसे आगे और फाइनेंशियली प्रॉस्परस है। सोचिए, एक सिंगल स्पिरिचुअल रूल ने एक पूरी कम्युनिटी की इकोनॉमिक डेस्टिनी डिसाइड कर दी। ये कॉज एंड इफेक्ट का क्या ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और ऑब्वियसली जब किसी ग्रुप के पास इकोनॉमी कंट्रोल करने की पावर आती है तो पॉलिटिकल पावर अपने आप अट्रैक्ट होती है। हाँ, उसी का नतीजा था कि उस दौर के बड़े बड़े किंग्स ने जैन धर्म को ओपनली सपोर्ट किया। इन डॉक्यूमेंट्स में कई बड़े रूलर्स के नाम हैं, जैसे मगध के सम्राट बिंबिसारा और अजातशत्रु। इसके अलावा लिच्छवी राजा चेटक, अवंती के प्रद्योता, रानी मृगावती और राजा उदयन। जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एक साथ मिलती है, तब कोई भी थॉट प्रोसेस इजीली मेन स्ट्रीम बन जाता है। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से जैन लिटरेचर को लिखा गया और प्रिजर्व किया गया। पहले तो उनके टीचिंग्स प्योरली ओरल थे। हाँ, ओरल थे, पर बाद में उन्हें टेक्स्ट्स में बदला गया है। जैसे हमारे पास आवश्यका चूर्णी, उत्तराध्यायना सूत्र, अंतकृत दशा और उपवाया सूत्र जैसे टेक्स्ट हैं। ये सिर्फ रिलीजियस रूल्स की रूल बुक नहीं है, ये उस टाइम की मॉरल वैल्यूज और सोसाइटी के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं। तो अगर हम इन सब नोट्स और इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ बांधें तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी जर्नी ऋषभदेव के वैराग्य से शुरू होती है, फिर पार्श्वनाथ के एरा में आकर ये एक प्रॉपर सोशल रिवोल्यूशन बनती है, जहां उन्होंने कास्ट सिस्टम को तोड़ा और वुमन को इक्वल प्लेटफॉर्म दिया, और एंड में ये अपने पीक पर महावीर स्वामी के टाइम पर आती है, जिन्होंने इस फिलॉसफी को एक बहुत ही लॉजिकल और नॉन वायलेंट सिस्टम के रूप में दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। यही वजह है कि फाउंडेशन भले ही पार्श्वनाथ ने रखी हो, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ज्यादातर हिस्टोरियंस महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का एक्चुअल फाउंडर मानते हैं। आज का जो रूप हम देखते हैं वो उन्हीं का डिजाइन है। ये एकदम फेयर कंक्लूजन है। इस एनालिसिस से आखिर में यही साफ होता है कि जैन फिलॉसफी सिर्फ गॉड या हेवन और हेल की बातें नहीं करती है, ये इंसान के कॉन्शियसनेस को, उसकी आत्मा को अपग्रेड करने की बात करती है। कंपैशन, लॉजिक और सेल्फ कंट्रोल इसका कोर बेस है। एक राजा के संन्यास लेने से शुरू हुआ आइडिया कैसे सोसाइटी का डिफॉल्ट फॉर्मेट बन जाता है, ये वाकई एक मास्टर क्लास है।